Hello everyone, so welcome to my channel Milestones in Biology. This is the last video of this chapter where we will be talking about how we are going to culture it at a larger scale and how we can purify our product. So the topic is bioreactors and downstream processing. So first is bioreactor. Bioreactors are the large stainless steel containers in which we culture the रिकॉम्बिनेंट्स. जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं हम उनको बड़े कंटेनर में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कल्चर करते हैं. सो बायोरिएक्टर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टर्ड टाइप एंड स्पार्जर टाइप. इनका डायग्राम पहले मैं बनाती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज अ लार्ज कंटेनर ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड दिस कंटेनर इज हैविंग motor at the top and this motor is connected with a shaft. इस तरीके से ये shaft से connected है. So this is motor, container and shaft. This container is having inlet. ये जो है ये inlet है for स्ट्रीम. जो हॉट एयर होता है, हॉट स्टीम होता है, इसकी एंट्री के लिए है. हियर इज एन आउटलेट ऑफ प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट है और टाइम टू टाइम अगर हमें चेक करना है क्वालिटी, फॉर दैट दिस आउटलेट इज देयर. नेक्स्ट इज around this container will have a jacket. This is called water jacket. इस तरीके से water jacket है. क्योंकि रिएक्शन होता रहेगा, रिएक्शन होते रहने की वजह से हीट विल बी इंक्रीज्ड एंड उस हीट को, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर जैकेट की जरूरत होगी. और इस वाटर जैकेट में भी इनलेट होगा एंड आउटलेट होगा. तो क्या है, जो हीट है दैट कैन बी मूव्ड आउट एंड वाटर, कोल्ड वाटर की जरूरत है टेम्परेचर कम करने की, तो कोल्ड वाटर एंटर हो सकता है. टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है तो जो स्टीम है वो भी एंटर होता है. इसके बाद दिस इज हैविंग अ कंट्रोल, पीएच कंट्रोल ओवर हियर. जो टाइम टू टाइम पीएच के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, हम यहां से पीएच कंट्रोल कर सकते हैं. एंड देन देयर विल बी हैविंग अ थर्मोमीटर. ये जो है दिस इज थर्मोमीटर. Next is the shaft will be connected with blades. So there will be different function of these blades. ये जो blades नीचे की तरफ है, these blades are used for mixing the culture. जो भी यहाँ पे कल्चर है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंटेनर के अंदर हम 3/4 ही कल्चर डाल सकते हैं. जो भी आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, कल्चर मीडियम यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी 3/4 कल्चर है. एक बार जब आपने इसमें कल्चर में क्या होगा, विटामिन होगा, बफर होगा, न्यूट्रिशन होगा. तो एक बार जब आपने इसमें कल्चर ऐड कर दिया, सॉल्यूशन ऐड कर दिया, आफ्टर दैट यू हैव टू चेक आउट द टेम्परेचर, पीएच. सारा सिस्टम एक बार चेकआउट हो जाए, आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड इनोक्यूलम इन इट. इनोक्यूलम का मतलब होता है, जैसा कि अगर आप लोगों को याद होगा तो 10th चैप्टर में हमने पढ़ा था, जिस तरीके से हम सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे हम एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स ऐड करते हैं और फिर हम उसमें से कुछ रख लेते हैं साइड में ताकि हम नेक्स्ट
साइकिल में ऐड करें। वैसे ही जब हम कर्ड फॉर्मेशन करते हैं उसके लिए जो मिल्क होता है उसमें हम थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके मिल्क में एंड मिल्क इज एबल टू प्रोड्यूस कर्ड। वैसे ही हमें एक बार जब कल्चर रेडी हो जाता है, टेम्परेचर पीएच सब सेट हो जाता है, देन वी हैव टू ऐड इनोक्यूलम। इनोक्यूलम इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स है जो हम थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं। तो आपने ट्रांसफॉर्मेंट्स भी ऐड कर दिया है कल्चर में। अब मोटर स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है नीचे वाले ब्लेड जो है और ऊपर वाले ब्लेड सब रोटेट होते हैं। जो ये लोअर ब्लेड्स होते हैं इनका काम होता है मिक्सिंग करना कल्चर का एंड इनोक्यूलम का अच्छी तरीके से। उसके बाद जब भी ये मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग की वजह से फ्रोथ फॉर्मेशन होगा, फोम बनेगा एंड दैट फोम विल बी कंट्रोल्ड बाय दीज ब्लेड्स। कंट्रोलिंग फोम, ये जो ब्लेड्स हैं ये फोम को कंट्रोल करेंगे, फोम नहीं बनने देंगे। रीजन इज अगर इसमें फोम बन गया सो एयर की जो एंट्री है, जहां भी ये आउटलेट है यहाँ पे एक इनलेट होता है जिससे एयर एंटर होता है। वो जो एयर की एंट्री है, यहाँ से एयर की एंट्री जो है वो हैम्पर होगी, हर्डल आएगा एयर की मूवमेंट में और एयर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये कल्चर प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा इन बैक्टीरियाज का, इन ऑर्गेनिजम्स का, होस्ट सेल का। फॉर दैट वी नीड टू कंट्रोल द फोम एंड टाइम टू टाइम इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रखने की जरूरत होती है। सो दिस इज द स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। और एक बार हम थोड़े से प्रोडक्ट निकाल के देखते रहते हैं कि जो प्रोडक्ट चाहिए वो कंप्लीटली बना है कि और थोड़े टाइम के लिए हमें इसको रखना होगा। सो दीज आर द ह्यूज कंटेनर्स। ओके, सो स्टर्ड टाइप। नेक्स्ट वन इज स्पार्जर टाइप। स्पार्जर टाइप में जो अरेंजमेंट होता है वो सेम होता है बट इसमें मोटर नहीं होता। सेम इसमें आपको पीएच कंट्रोल पोर्ट दिखेगा, आपको इसमें थर्मोमीटर दिखेगा। These bioreactors are having oxygen control system, foam control system, aeration ताकि properly growth हो सके कल्चर मीडियम में, and periodically time to time you can take out the samples to check कि कितना reaction कितने आगे तक गया है। In this case of second type of bioreactor, there is a structure which is called sparger. ये जो स्पार्जर है इसके अंदर होल्स होते हैं जिसमें से एयर निकलता है। इसकी वजह से यहाँ पे एजिटेटर्स भी होते हैं। सो व्हाट विल हैपन व्हेन एयर विल कम आउट, वो एयर जो है एरेशन का काम करेगा एंड ड्यू टू दैट बबल्स आर मूविंग अप एंड जो कल्चर है वो इनोकुलम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एरेशन हो जाएगा and reaction will start properly. So this is the second type of bioreactor, spurger type. Because of this spurger, it is called spurger type. Now the next and the last step, which is downstream processing. एक बार दोनों में reactions complete हो गए, now we have to extract our product. So जो product इसमें से निकल रहे हैं, bioreactor से निकल रहे हैं, those product will have bacteria, will have culture medium content, they will be having product जो हमारे इंटरेस्ट का है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है उस सॉल्यूशन में होंगे, उस प्रोडक्ट में होंगे जो आउटलेट से हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर टेकिंग आउट ऑल द कंटेंट फ्रॉम द बायोरिएक्टर, दिस हैज टू बी सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड। आप उसे प्यूरिफाई करेंगे और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो एक बार आपने बैक्टीरिया, ये जितना भी सॉल्यूशन है इसको हमें सेपरेट करना है। देयर आर सीरीज ऑफ प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन एंड देन प्यूरिफिकेशन विल अकर। तो ये दोनों को मिला के हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। एक बार प्यूरिफाई हो गया, देन वी हैव टू ऐड preservatives.
प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं एंड देन इट विल गो फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड देन क्वालिटी टेस्टिंग भी होता है। क्वालिटी टेस्टिंग जो प्रोसीजर होता है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, क्लिनिकल ट्रायल भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज a method in short in which we are purifying, you are separating the interested product or the product of interest। तो उस प्रोसेस को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे। तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो सबका कॉम्बिनेशन होता है, उसमें से आप सेपरेट एंड प्यूरिफाई कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा प्रोसेसेस है एंड देन जब एक बार आपने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर लिया उसके बाद यू हैव टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स, you have to send it for the quality testing, you have to let it go for the clinical trial and then it goes for commercialization, उसके बाद commercialize होता है। So this is all about biotechnology. Hope you understood very well. Now just one last video I'm going to make in which I will just tell the whole process with a flow chart, जो आपको एक क्लियर पूरा विजुअलाइजेशन क्लियरली देगा कि बायोटेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो सी यू इन दैट वीडियो, प्लीज गो थ्रू इट, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल विदाउट एनी डाउट। सो कीप लर्निंग, बी सेफ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram, टेक केयर एंड जस्ट बी सेफ।